हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए कर लेते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और देख लेते हैं आज के लिए। आज 1 जनवरी है 2025। आज के लिए हमारे क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं देख लेते हैं। देखिए मार्केट ने क्या किया कल से पहले हम देख लेते हैं मार्केट डेली चार्ट पे क्या कर रहा है। मार्केट ने टॉप पे जाकर प्रॉफिट बुकिंग की थी, जो अब धीरे धीरे सेलिंग में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब सेलिंग में कन्वर्ट हो गई है। ये एक क्रूशियल लेवल है 23,300 का। ये एक बहुत क्रूशियल लेवल है। आप देख रहे हैं ये कैंडल है हमारी बजट से 2 दिन पहले, इलेक्शन के रिजल्ट से 2 दिन पहले की। उसके बाद में नेक्स्ट डे ये इतना बड़ा फॉल हुआ था। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने फिर रिकवर किया। रिकवर करने के बाद में एक बहुत अच्छी मूवमेंट मिली थी और टॉप पे जाके कहीं रुके हम 26,400 के आसपास। तो अभी क्या है, मार्केट में एक अलग सीन क्रिएट हो गया है। मार्केट अब डाउन साइड में चल रहा है। जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो धीरे धीरे सेलिंग में कन्वर्ट हो रही है। मार्केट कोशिश कर रहा है होल्ड करने की, लेकिन कर नहीं पा रहा। ठीक है, मार्केट में कोशिश होती है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन जो प्रीवियस रेजिस्टेंस बन जाता है उसको निकाल नहीं पा रहा मार्केट। ठीक है, मार्केट में नेक्स्ट डे फिर सेलिंग शुरू हो जाती है। सही है। अभी मार्केट में क्या क्या था इस वीक में। जो पिछला वीक हमारा गया, मार्केट में एक अच्छा सेलिंग आया। उसके बाद में मार्केट में होल्ड किया। ठीक है, मार्केट में होल्ड किया उस लेवल को, जो 24,000 का हमारा लेवल है उसको नहीं निकाल पाया। ठीक है, और फिर मार्केट में अगेन सेलिंग आ गई। कल के सेशन में क्या हुआ, मार्केट हमारा व्यू ये था कि मार्केट अगर यहीं कहीं ओपन होने के बाद में इस लेवल को नीचे की तरफ निकालेगा तो ये लो भी निकाल देगा और मार्केट जाएगा 23,414 तक। ठीक है, 23,414 का एक हमारा लेवल था। ठीक है, लेकिन मार्केट ने लो कितने का लगाया। मार्केट ने लो लगाया है जी 23,460 का। ठीक है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के पास पहला 500 था और फिर ये 414 था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसके पास ही गया। ठीक है, 23,460, 23,460 का इसने लो लगाया और मार्केट फिर रिवर्स कर गया। एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाया कॉल की साइड में भी, मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट लिया। ये एक हमारी रेंज है 414 से लेकर 460 के बीच में एक सपोर्ट रेंज है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी की और जब हाई को निकाल के वापस इसके ऊपर सस्टेन किया ना, हाई निकालने के बाद अगर ये यहाँ कहीं सस्टेन करके निकालता तो बहुत मज़ा आता। लेकिन इसने हाई निकाला, निकालने के बाद जब सस्टेन किया तो मुझे लगा कि मार्केट में वापस बायर होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बायर कह रहे हैं कि बस ये लेवल तो क्रूशियल लेवल है, इसको नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो होप
जो कल मार्केट ने मोमेंटम बना के रखा वो आज कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और मार्केट की अगर यहीं कहीं ओपनिंग होती है और ओपनिंग होने के बाद में ये 720 23,720 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, ठीक है, 15 मिनट की कैंडल के साथ में, तो हमारा पॉजिटिव व्यू है। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि यहाँ से फिर नीचे की तरफ घूम जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट की ओपनिंग यही होने के बाद में ये 23,720 के लेवल को 15 मिनट कैंडल के साथ में ब्रेक करेगा ना, क्लोजिंग दे देगा ऊपर, फिर हमारा पॉजिटिव व्यू है और हमारा ये एक टारगेट है, ठीक है। अभी ऊपर की तरफ छोटे छोटे टारगेट रखना है क्योंकि मार्केट एक बहुत क्रूशियल जोन पर है, ठीक है। लेट्स सपोज मार्केट की ओपनिंग गैप अप हो जाती है, ठीक है, बड़ा गैप अप हो जाता है 800 के आसपास में, 150 पॉइंट के आसपास गैप अप हो जाता है। वेट करेंगे मार्केट इस पॉइंट तक क्या करता है, ठीक है, यहाँ तक या फिर यहाँ तक क्या करता है, ठीक है, वो कैंडलें बना कर वापस आता है, ठीक है। आने के बाद में यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा, अच्छी रेंज बनाएगा, रेंज ऊपर की तरफ निकालेगा, फिर पहला टारगेट हाई और उसके बाद में उसका 2x, ठीक है। मान लो ये 100 पॉइंट की रेंज है तो पहला पहला टारगेट 100 पॉइंट का होगा, फिर 200 पॉइंट का, ठीक है, 800 से फिर 900 के लिए जाएंगे, जो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं बैठेगा, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, वही कल वाला सिनेरियो, वही कल वाली थॉट अपनी होगी, वही कल वाली साइकोलॉजी, मार्केट गैप डाउन हो जाता है, रेंज बनाता है, उसी रेंज को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, फुल क्वांटिटी के साथ में जाएंगे, ठीक है। ये और 414 का जो हमारा लेवल है वो पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद में 23,300, ठीक है। देखो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आप लोग भी एनालिसिस कीजिए, देखिए मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो अपनी एनालिसिस के बेस पे ही लेता हूँ, मेरा एक व्यू डेवलप होता है, उसी व्यू के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लेता हूँ। हाँ, गैप अप गैप डाउन की जो गैप होता है, मान लो 200 पॉइंट का, 300 पॉइंट का, तो उस टाइम सिचुएशन के हिसाब से ट्रेड करता हूँ, ठीक है। आपने भी ऐसे ही करना है, आप सबके एनालिसिस देखो, ठीक है। ट्रेड अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करो, ठीक है। ये एक डिस्क्लेमर है कि आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देखो प्रॉपर नॉलेज अगर आपको है, प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज आपको है, ठीक है, आप करो। आप किसी के व्यू से अपने ट्रेड मत एग्जीक्यूट करो, ठीक है। आप देखो सेम चीज़ें मार्केट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मार्केट सेम चीज़ें कर रहा है, आप भी सेम चीज़ें अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से धीरे धीरे शुरुआत करो। आप एक लोट से शुरुआत करो, ठीक है, 2 लोट से शुरुआत करो, लेकिन रियल ट्रेडिंग करेंगे और ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक हमारा ये 1 जनवरी से एक थीम भी है कि इस बार जितना भी अच्छा सेटअप बन जाए, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही करेंगे ट्रेड, और ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी, 2 ट्रेड मैक्सिमम 3 ट्रेड, ये बिल्कुल नहीं करने। जितने भी मेरे व्यूवर हैं, दोस्त हैं जो करते हैं ट्रेडिंग, उन सभी के लिए यही सजेशन है, 2-3 ट्रेड से ज़्यादा पूरे दिन में ट्रेड नहीं लेनी, कितना भी अच्छा सेटअप हो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। तो कल के लिए मेरा यही सिंपल व्यू है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होगी, गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आने के बाद में एक रेंज बनाती है और ऊपर की तरफ निकलती है, मैं जाऊंगा, पहला टारगेट मेरा यही होगा, दूसरा मेरा 900 के आसपास का, ठीक है। यहाँ रेंज बाउंड ओपनिंग हो और नीचे की तरफ जाएगी, मैं जब तक ये लेवल के ऊपर है मार्केट 560 के ऊपर, ठीक है, तब तक मेरा कोई व्यू नहीं है। 560 पे आने के बाद मैं देखूंगा वो क्या कर रही है मार्केट, इस रेंज के और इस रेंज के बीच में क्या कर रही है। अगर मुझे लगा कि मार्केट वीक है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन निगेटिव कैंडल के साथ नीचे आ रही है, मैं यहीं कहीं सेल करूंगा और टारगेट मेरा यही होगा, ठीक है, 400 और 414 का मेरा टारगेट होगा। अगर मार्केट और ज़्यादा वीक रहेगी 25% क्वांटिटी रखेंगे, 75 बुक कर लेंगे और 300 तक के लिए प्ले करेंगे, ठीक है।
सिंपल सी चीज़ है। मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग होगी बहुत ज़्यादा, और बस फिर तो इसके नीचे जैसे निकलेगा मैं सेल कर दूंगा। टारगेट मेरा, अच्छा एसएल मेरा, एसएल मान लो, एसएल कोई भी मेरा एसएल बन रहा है 50 पॉइंट का, 60 पॉइंट का, 70 पॉइंट का, इंडेक्स का, ठीक है, इंडेक्स का, इससे बड़ा एसएल मैं प्लान ही नहीं करता हूँ। ये मेरा मैक्सिमम एसएल है 70 पॉइंट का। इससे बड़ा कोई एसएल बनना है, ट्रेड का मतलब ही नहीं बनता मेरा, मैं ट्रेड ही नहीं लूँगा। फिर कोई और सेटअप बनेगा उसका वेट करूँगा, ठीक है। तो एसएल पहला है, टारगेट बाद की बात है, पहले एसएल है, सही है। आप देखेंगे यहाँ एक कॉल की पोजीशन बनी थी, आप देखेंगे बहुत 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 छोटा एसएल बना था। आप आपको दिखा देता हूँ, देख रहे हैं आप एसएल कितना छोटा है, ठीक है। ये एक एनालिस्ट की आज एक और वीडियो डालूंगा, तो उसको भी काइंडली चेकआउट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।